नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मंडी उपनिरीक्षक का सिलेबस जारी हो चुका है, लेकिन हम हर हिस्से का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से जो कोर एरिया है, जहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, बार-बार पूछे जाते हैं और जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वैसा हम डिस्कस करेंगे। तो आज का ये सेगमेंट हम कंप्यूटर पर लेंगे। कंप्यूटर वाला जो टॉपिक है, उसमें हालाँकि सिलेबस दे दिया गया है, लेकिन फिर भी कभी-कभार ये सिलेबस काम का भी होता है, कभी-कभार इससे बाहर का भी पूछ देता है और जो पूछता है, वही पूछता है, सिलेबस नाम मात्र का हो जाता है। लेकिन हम जो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करेंगे कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और उनको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है? तो चलो ये 10 टॉपिक दिए हैं, लेकिन मैं जो मोटा-मोटी आपको बता रहा हूँ कहाँ-कहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं और उसको आप देख लेना। हालाँकि मैं तो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ ही लेना। ठीक है? और कहाँ से पढ़ रहा हूँ वो भी मैं आपको बता दूँगा। एकदम डिटेल पढ़ना होगा तो भी। लेकिन शुरू में मैं एक जानकारी दे देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अभी जुड़ जाएँ मंडी के लिए, क्योंकि हम लाइव क्लास चला रहे हैं। 4 से 7 बजे तक की लाइव क्लास चलती है। एक आध 2 घंटे आगे पीछे भी हो जाएगा जब हमको थोड़ा ज़्यादा क्लासेस लेना पड़ेगा। शाम 4 से 7 बजे। ये 2 फरवरी से चालू हुआ था, बट फिर भी कंटिन्यू है। जो बच्चे नए जुड़ेंगे उनको भी पुराने वाले वीडियोज़ मिल जाएँगे। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों है ये सेशन, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। तो चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएँ। तो अभी एक कोड आप अप्लाई करेंगे सरप्राइज़, और इसमें आपको सरप्राइजिंगली 10 से 30% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। सरप्राइज़ आप कोड डालेंगे, चाहे अगर कोई कोर्स परचेज़ कर लिया होगा तो टेस्ट सीरीज़ जिसमें भी अवेलेबल करा लें, ठीक है? जिसमें भी अवेल करा लें, ये डिस्काउंट आपको 10 से 30% मिल जाएगा। बाजू में पूरा जानकारी दिख रहा होगा, ठीक? और कोई भी समस्या आती है तो 8770123687 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक? चलो। सबसे मेजर अगर आप पूछें कि कहाँ से सवाल बनते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्या बोल रहा हूँ? इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसको कभी छोड़ के मत जाना। और इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी मेजर एक इनपुट कीबोर्ड, कीबोर्ड से पूछा जाता है। आउटपुट में एक प्रिंटर। अरे प्रिंटर को कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें प्रिंटर पे सवाल नहीं बने होंगे, प्रिंटर बनते ही हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि केवल ऊपरी सतही तौर पे मत जाइएगा, प्रिंटर का पूरा मैकेनिज्म भी पढ़ना, कि जैसे प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट है, तो लेजर प्रिंटर है तो लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है, और या हम बात करें इंकजेट प्रिंटर तो उसका मैकेनिज्म कैसा है, ये भी पढ़िएगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में चाहे हॉस्टल हो, अमीन पटवारी हो, ये सब एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे, डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो कथन कारण वाले पूछे जा रहे हैं, तो वो पूरा मैकेनिज्म भी आप देखेंगे। इनपुट आई डिवाइस मस्ट है। उसमें मॉनिटर पर भी सवाल कभी कभार पूछ देते हैं, लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा फुल फॉर्म। फुल फॉर्म देखो, अभी हाल फिलहाल में इसमें बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जा रहे, लेकिन एक समय था जब 150 में 20 मार्क्स कंप्यूटर का होता था, उसमें 2 से 3 फुल फॉर्म तो रहता ही था। लेकिन अगर आप ऐसे ओवरऑल देखेंगे ना, तो कंप्यूटर का पूरा सिलेबस पढ़ते पढ़ते 130 से 40 ही फुल फॉर्म होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अभी भी ये कभी भी पूछा जा सकता है। 130 से 40 ही याद कर लेंगे, 1-2 मार्क्स वहां से भी बन जाएगा आपका, ठीक? दूसरा चीज आपको क्या पढ़ना है, तो मेमोरी वाला टॉपिक, यहां से भी सवाल रहते ही हैं। मेमोरी वाला टॉपिक, मेमोरी मतलब आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर रैम रोम, उसके अंदर की चीजें भी आप पढ़िएगा। इसकी कितनी कैपेसिटी है, वो वाला सवाल भी पड़ता है। तो मेमोरी को भी जितना हो सके उतना डीप में पढ़ लेना। मतलब उसके अंदर की जो चीजें ना, अगर कहीं से कुछ एक्स्ट्रा डेटा मिलता है, हम जो पढ़ा रहे हैं उतना तो पढ़ना ही है, उससे ना कम पढ़ना ना उससे ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन फिर भी अगर उससे कहीं आपको और जानकारी मिल जाती है, तो पीछे नहीं हटना उसको पढ़ने के लिए, ठीक है? मेमोरी वाला। तीसरा जो है सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में खास करके ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सब जो है वो याद कर ही लेना, पढ़ ही लेना। वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, कितने फ्री वाले हैं, कितने पेड वर्जन हैं, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? उसके अलावा एकदम वीवीआईएमपी में टॉपिक और बताऊं, तो जो एमएस ऑफिस है, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, तो मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, एमएस वर्ड, एक्सेल, ठीक है? और पावर पॉइंट। एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, यहां से सवाल पूछे ही जाते हैं और उसके शॉर्टकट कीज रट लेना। और अब मैं आपको बता दूं, सिर्फ कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल ए बी सी डी, ये नहीं, जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ भी जो बटन दबते हैं ना, वो सबको भी आपको याद करने हैं। तो शॉर्टकट कीज वहां से भी, क्योंकि यहाँ पे आप 1-2 मार्क्स भी लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये 1-2 मार्क्स आपको 1-2 घंटे में भी मिल सकते हैं, लेकिन जीएस वाले में 1-2 मार्क्स 1-1 साल के मेहनत से भी नहीं आ पाता है, ठीक है? तो एमएस वर्ड वाला आप इसको ध्यान रखना, वहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, उसको आप याद रख ही लीजिएगा। सॉफ्टवेयर वाला जो मैं बता दिया, उसमें खास करके ऑपरेटिंग सिस्टम, वो तो पढ़ ही लेना। उसके अलावा इंटरनेट का एक टॉपिक आता है, इंटरनेट। अब इंटरनेट के टॉपिक में इंटरनेट से रिलेटेड पूरी चीजें, चाहे वो सर्च इंजन हो, वेब ब्राउजर हो,
फिर इंटरनेट से जुड़ा वायरस भी हो गया, उससे बचने के लिए एंटीवायरस हो गया। ये सब आपको पढ़ना, पूरा लिस्ट याद करना, मैं पूरे ट्रिक से आपको याद कराया हूँ, वो सब सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इंटरनेट से जुड़ी जितने भी चीजें सब पढ़ लीजिएगा आप, है ना, इतना ध्यान रखना ही रखना है। क्लियर है क्या? अब देखो यही सारा इधर भी लिखा होगा, लेकिन मैं जो जो टॉपिक बताया उतना आपको ध्यान देना ही देना है। अब एक चीज देखो, अभी जो कथन करण वाले टाइप के क्वेश्चन पूछिए स्टेप बाय स्टेप, कि अगर आपको ये वाली जानकारी निकालनी है सर्च इंजन से तो क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, कहीं सेव करना है, कोई वीडियो डिलीट करना है, अपलोड करना है, तो वो प्रैक्टिकल यूज आप करेंगे तो इजीली आपसे बन जाएगा। और ये देखो सिलेबस में यहाँ ऐड भी हो गया है, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी। तो हो सकता है कि जैसे पिछला ट्रेंड पूछा गया था, एक दो सवाल हमको वैसे फिर से देखने को मिल जाए। क्लियर है? तो ये कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे जहां से सवाल पूछे ही जाते हैं, इसको नजरअंदाज आपको नहीं करना है। ये देखो प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, बार बार। तो कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है, जहां से जो मैंने बता दिया, डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अगर आपको लगता है कि और किसी सब्जेक्ट पर डिटेल में बात करनी चाहिए कि सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको पहले देखना है, पढ़ना तो सब है, लेकिन यहाँ पर खेल है प्रायोरिटी देने का, आपको प्रायोरिटी सेट करने आना चाहिए, ठीक। क्योंकि क्या है, आप मनुष्य जीवन लिए हुए हैं और उसकी एक सीमा है, आप हर किसी को समय नहीं दे सकते, हर रिलेटिव से बात नहीं कर सकते, वैसे ही हर टॉपिक को नहीं पढ़ सकते आप, हर टॉपिक को मजबूत कर लें ऐसा बोलोगे तो पॉसिबल नहीं, हर टॉपिक रट के चले जाएं, 2-3 बार 4 बार रिवाइज कर लें, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे काम आता है प्रायोरिटी लिस्ट, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो अगला किस सब्जेक्ट पर बनाऊं उस पर आप कमेंट बॉक्स में भर दें, जिस पर ज़्यादा बातचीत होगी, जिस पर ज़्यादा कमेंट आएंगे, तो उस टॉपिक पर हम बात कर लेंगे कल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और वो सरप्राइज वाला कूपन कोड जरूर अप्लाई कर लें और हमसे जुड़ें और लाइव क्लास का मजा लें। धन्यवाद।